हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं यूनिवर्स आपको इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या आपको सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पीरियड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भगवान, जय गुरुजी। स्टार्ट कीजिए। जितने भी मेरे व्यूअर्स टॉरस वृषभ राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके मैसेज। बिलीफ सिस्टम, रिफ्लेक्टिंग, सेल्फ वर्थ, नर्चर, ओके। ये सारे कार्ड्स आए हैं, मैं ले रही हूं इनको। यहां पर है गार्डेड, नॉर्थ नोड, डाउट्स एंड वॉचिंग। स्टेबिलिटी, फ्लो, ओके। डिसहार्मनी, थॉट्स। बॉटम ऑफ द डेक है रीयूनियन। माय डियर टॉरस वृषभ राशि, यहाँ पर यूनिवर्स जो आपको कहना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, आप ना बहुत ज्यादा, अभी की जो आपकी एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज्यादा बच बच करके चल रहे हो। मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन लेकर के चल रहे हो आप। लिटरली 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि बस आप अपने आप को किसी ना किसी तरीके से सेव करके रखना चाहते हो। कहते हैं ना कि आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते। वो डर है आपको आपके अंदर कि नहीं कुछ गलत हो जाएगा। मतलब क्योंकि अभी यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अभी जो भी आप कर रहे हो, जो भी जिस तरह से भी आप चल रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, वो ट्रू आप नहीं हो। ठीक है। आप आप ना मतलब आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट कर रहे हो और आपने बहुत ज्यादा ना एक्सपेक्टेशंस बना रखी हुई हैं पर्टिकुलर किसी सिचुएशन से। मतलब होता है ना कि मुझे, एक होता है इंसान मस्त मोला है कि भाई मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, जिंदगी में जो होना है वो हो जाए, अभी नहीं लिया तो कब लेंगे रिस्क। ठीक है। लेकिन आप ना बहुत ज्यादा लिमिट कर रहे हो अपने आप को, बहुत ज्यादा बांध रहे हो आपको ये कि नहीं, मतलब मुझे किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है, भले ही मैं अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं हूं। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि आप अपने ट्रू सेल्फ में नहीं हो। आपने एक मुखौटा लगा रखा है इस टाइम पीरियड में। आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, आपके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। आपको नहीं पता, मतलब आपको पता है नहीं पता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, लेकिन आप अपने जिस टैलेंट को ना दिखा नहीं पा रहे हो, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, उसके साथ उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज्यादा गार्डेड हो। मतलब आपने ना अपने आप को बहुत ज्यादा गार्ड कर रखा है, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है। और आप किसी भी तरीके से ना जिसे कहते हैं फूक फूक कर कदम रखना अपनी जिंदगी में। ठीक है, कि कहीं मैं कुछ गलत नहीं कर दूं, कहीं मैं कुछ गलत एक्शन नहीं ले लूं, कहीं ये कुछ बिगड़ नहीं जाए। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि माय डियर, चेंज तो जरूरी है, बदलाव लाना इस टाइम पीरियड में
आपके लिए बहुत जरूरी है, पर वो कदम आप क्यों नहीं उठा पा रहे हो, उसकी सारी प्रॉब्लम आपके अंदर है। आप अपने अंदर अपने ही आप पर बहुत ज्यादा एक डाउटफुल एनर्जी में हो, जिस वजह से कि आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो। तो सबसे पहले आप अपने अंदर चेंज लाइए। बाहरी रूप से चीजों में आपको कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी जो चीजें चल रही है, अभी आपको अपने अंदर बैलेंस लाना है, क्योंकि आपके अंदर ही बैलेंस नहीं है। आप अपने अंदर ही जगल कर रहे हो, आप अपने अंदर ही एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में हो, आप खुद अपने अंदर एक पीस में नहीं हो। समझ रहे हो? आपको अपने अंदर खुद ही वो एक शांति नहीं है, आप पीस में नहीं हो। अपने ही बातों से होता है ना कि मेरे थॉट्स हैं, मुझे यहाँ आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं करना चाहता हूँ, बट नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी वो मस्ट है, मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है। तो वो आपके थॉट्स ही आपको कंट्रोल कर रहे हैं, जिस वजह से कि आपका दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट है, मतलब ठीक है। और वो दोनों एक हो ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए वो एक हो ही नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं, ये वक्त है ये समझने का कि ये सब आपके खुद के सोच है, आपकी खुद की बनाई हुई चीजें हैं, ये सब कुछ इल्यूजन्स हैं। और चेंज तो आपको लाना पड़ेगा, अपने जोन से तो बाहर आपको आना पड़ेगा, कुछ अलग ट्राई आपको करना पड़ेगा। और जब भी हम कुछ अलग ट्राई करते हैं तो उसमें एक छोटा या बड़ा कोई एक रिस्क तो होता ही है, तो वो रिस्क लेना आपको पड़ेगा, बट इन अ पॉजिटिव सेंस। पहले अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे होते हैं और वो हम एक डर की भावना से करते हैं, वो हम एक फियर की भावना से करते हैं, तो वो चीजें, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको उस डर को भगाना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसका आउटकम कैसा रहेगा, उस चीज का रिजल्ट कैसा रहेगा, सबसे पहले तो उस चीज से डिटैच करो अपने आप को। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि खाई में आपको कूद जाना है, जैसे फूल कूद रहा है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, उस तरीके से आपको नहीं करना है। डेफिनेटली सोचिए, समझिए, कैलकुलेट कीजिए, लेकिन आपको जब आपको लग रहा है कि वो चीज सही है, सिर्फ आप अपने आप को ये सोच के कि ये शायद नहीं हो पाएगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर पता नहीं इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे, या फिर वो इतने अच्छे आउटकम्स मेरे को नहीं दे पाएगा, तो वो चीज के बारे में आप ज्यादा मत सोचो। ठीक है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और अगर कुछ करना चाहते हो, अगर कुछ करके दिखाना चाहते हो ना, तो उसको लेकर के एक्सट्रीम लेवल पर विचार मत करो। ठीक है, सोचो समझो कैलकुलेट करो, बट इतना एक्सट्रीम मत चले जाओ कि अंत में आप उसको कैंसिल ही करो, या अंत में होता है ना कोई आप गलती निकाल ही दो। क्योंकि अगर हम बहुत अच्छी किसी चीज को भी लेकर के चले, अगर हम उसको बहुत ज्यादा सोचें उसके बारे में, तो हम उसमें भी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। तो यूनिवर्स लिटरली आपको ये बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा भी मत सोचो उस चीज के बारे में कि वो आप आगे बढ़ ही ना पाओ। ठीक है, वो आपको एक फियर के जोन में आपको ले जाए, डर की जगह पर आपको वहां पर ले जाए। तो आई एम सॉरी, आपको ये चीज सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर ना शेडो वर्क आ रहा है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप अपने अंदर देखो, ये जो चीज आप करना चाह रहे हो, जिस तरफ आप स्टेप लेना चाह रहे हो, जो चेंज आपके अंदर से उठ रहा है कि मुझे ये चेंज लाना चाहिए, मुझे इस चीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज मेरे लिए नहीं है, मुझे इस चीज के साथ आगे बढ़ना है, क्या चीज आपको रोक रही है? उस चीज पर काम करो, वो डर पर काम करो। वो जस्ट एक इल्यूजन है जो आपको आपके ट्रू सेल्फ से दूर कर रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, वो जिसे कहते हैं ना, वो डाउट्स की एनर्जी से आपको यहाँ पर बाहर आने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। क्योंकि ये कोई चेंज है, ये कोई शिफ्ट है जो आपकी जिंदगी में डिस्टाइंड है। ओके, और आपको इस पैटर्न को एक ब्रेक करना पड़ेगा, आपको इस बदलाव को यहाँ पर लाना पड़ेगा। उसका पाथ इजी नहीं है, उसका पाथ बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपको ये नहीं मैं कहूंगी कि बहुत ही स्मूथ पाथ है आपका। अगर आप यहाँ पर ये देखें, नॉर्थ नोड की जो एनर्जी है, यहाँ पर ये पाथ देख रहे हैं आप, कितना डिफिकल्ट पाथ है ये। तो डेफिनेटली पाथ इजी नहीं है, बट आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपके साथ है, वो आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। बट आप यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने जोन में बैठे हो,
आपको जोन से बाहर आने को यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। और जब आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, लिटरली ये आपके लिए एक चैलेंज है, ठीक है, और जब आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे तो आप आगे जाकर के आपको इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। किस रूप में आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? रिवॉर्ड्स के रूप में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि कंडीशनिंग से बाहर निकलो, एक्सपेक्टेशंस से बाहर निकलो, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि किसी चीज से कि आप उस चीज को कर ही नहीं पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को कहाँ रोक रहे हो, क्या चीजें आपको रोक रही हैं, उस चीज उन एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना है आपको। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि ये टाइम पीरियड है अपनी वर्थ को समझने का, ये टाइम पीरियड है कि आप जाने कि आप क्या डिजर्व करते हो, ठीक है, और उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। बट उससे पहले आपको शेडो वर्क करना होगा, आपको खुद अपने आप से जुड़ना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर से पूछना होगा कि क्या चीजें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। समझ रहे हैं आप? खुद के साथ बैठिए, खुद के साथ टाइम बिताइए, सोचिए, समझिए, क्योंकि इस तरीके से आप स्टॉप नहीं रह सकते। कहते हैं, जब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये मैसेज आप तक पहुंचा है ना, यूनिवर्स आपको एक मौका देते हैं, आपको साइंस देते हैं, आपकी तरफ मैसेजेस भेजते हैं कि ये वक्त है शिफ्ट का, ये वक्त है चेंज का, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकते हो। या तो आप इस शिफ्ट को खुद लाओ, अपने अंदर काम करो, सोल सर्चिंग करो, ठीक है, डीप इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, अपने अंदर जाने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है। अपने आप को जानिए कि आपके अंदर क्या चीजें जो आपको रोक रही है, कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, कौन सी चीजें पीछे से आ रही हैं जो आपको रोक रही हैं, क्या कोई टेम्पटेशन आपको रोक रहा है, क्या चीज आपको रोक रही है। ये वक्त है, अगर आपने इस पर अभी काम नहीं किया तो जब यूनिवर्स करेंगे तो वो क्या लेकर के आते हैं, तो वो टावर की एनर्जी लेकर आते हैं। तो उस समय आप ओपन नहीं होते हो चेंज के लिए, और वो चीज एकदम से आती है, तो उस चीज को संभालना, उस चीज को समझना, उस चीज को हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और वो चीज हैंडल नहीं हो पाती है। तो इसीलिए यूनिवर्स आप तक ये मैसेज यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। अगर कुछ भी चीज इंट्यूटिवली आपको अंदर से ऐसी फीलिंग हो रही है ना कि हाँ मुझे कुछ तो करना है, उस चीज को इग्नोर मत करो, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, कोई चीज है जो मुझे रोक रही है। ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, ये जनरल मैसेज है, ये जनरल गाइडेंस है आपके लिए, आपकी लाइफ में कहीं पर भी अप्लाई हो रही है ये, मुझे नहीं पता ये, बट ये बात पक्की है यहाँ पर कि इस टाइम पीरियड में आपके खुद के थॉट्स हैं, आपके खुद के बिलीफ सिस्टम्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा ट्रैप में, जो अपने जाल में फांस रहे हैं, उन्होंने फंसा रखा है आपको। तो उनसे बाहर आकर के चीजों को देखो। अब उनसे बाहर आप कैसे आओगे? उनसे बाहर आप ऐसे ही आओगे जब आप खुद के साथ बैठोगे, शांति में बैठोगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे। उससे बेहतर आपको नहीं पता चल सकता। आप शोर में नहीं पता कर सकते, आप लोगों के बीच में रह करके पता नहीं कर सकते, आपको खुद के साथ समय बिताना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तभी जो यस आपकी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, तो लेकिन आप सुनोगे उसकी तभी ना, ठीक है, उसको फॉलो करोगे आप तभी ना, क्योंकि ये चीजें बहुत डीपर लेवल से आ रही है, बहुत डीप आ रही हैं, और आप ऊपर ऊपर से चीजों को देख रहे हो। और यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर ऊपर से चीजें नहीं समझ में आएंगी आपको, आपको आपके अंदर जाना होगा। ये जो भी शेडो वर्क की भी यहाँ पर बात हो रही है ना, ये भी चीजें सिर्फ ऊपरी सतह तौर पर नहीं है, इसका डीप रूटेड जिसे कहते हैं ना कनेक्शन कहीं और ही है। तो वहां तक आपको पहुंचना है, उस चीज को जानना है, उस चीज को ठीक करना है कि वो फियर कहाँ से आ रहा है। क्या आपको कभी किसी ने चीट करा था? क्या आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ था? क्या चीज, कौन सा डर है, कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? ये क्वेश्चन पूछो अपने आप के साथ, आंखें बंद करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, बिलीव मी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन अपने थॉट्स को शांत करो, ठीक है, शांत करोगे तभी आंसर मिलेगा। और ये मिलता है, ये 101% मिलता है। यहाँ पर आपको कहीं से उड़ी उड़ाई बातें नहीं बता रही हूं मैं, ये 100% आपको आंसर मिलता है। आप खुद से जान पाते हो कि ये चीज कहाँ से आ रही है।
डिवाइन वो आपको कनेक्ट कराते हैं, आप एफर्ट्स डालो, आप एफर्ट्स नहीं डालोगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये इस टाइम पीरियड की बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है आपकी, और लिटरली लिटरली जो आपका हायर सेल्फ है, जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, वो आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है, वो आपको यहाँ पर मैसेज दे रहा है, वो आपके साथ है, वो आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहा है, वो आपको गाइड करेगा आपकी इंट्यूशन के माध्यम से, ठीक है। और वो आपको बोल रहा है कि इस बदलाव में मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा थ्रू योर इंट्यूशन। तो कनेक्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन के साथ इस टाइम पीरियड में, अकेले बैठिए, खुद के साथ बैठिए, आंखें बंद कीजिए, क्वेश्चन कीजिए क्या चीज है जो रोक रही है, और वो जो चीज है वो कहाँ से आ रही है, क्या चीज, क्या मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, क्या मैं उसको बदल नहीं सकती, क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट है या इतनी बड़ी है चीज कि वो मुझे कंट्रोल कर रही है। समझ रहे हैं आप? तो खुद के साथ ये क्वेश्चन आंसर्स करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको आगे के लिए गाइडेंस मिलेंगे। एंड बिलीव मी, अपने साथ एक डायरी, एक पेपर, एक पेन जरूर रखिएगा। आपको जो जो फील हो ना, जो जो चीजें, जो जो मैसेज आपको समझ में आए, अब ये मत बोलिएगा उस टाइम पीरियड में मेरा थॉट बोल रहा है, ठीक है। आपको उन चीजों को लिखना है और ट्रस्ट करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ट्रस्ट करना है उन पर। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, अगर आप डाउट की एनर्जी में रहोगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ट्रस्ट कीजिए उस पर, खुद के साथ बैठिए। मैं कहूंगी गाया से कनेक्ट हुई है, नेचर में बैठिए, नेचर में बैठ के इस प्रैक्टिस को करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अदरवाइज हर किसी को ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। आप जहां पर भी कंफर्टेबल फील करें, खास करके वहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। कहीं कोई अदर वॉइस नहीं आ रही हो, आप अकेले हो, शांति का माहौल हो, भले ही वो प्रैक्टिस आप रात को कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर देखना है, ओके। तो यस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यही कहूंगी कि इस रीडिंग को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो प्लीज रीडिंग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर इससे आपको गाइडेंस मिली है तो डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।